चलिए बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एमआईटी के पेपर का। तो ये क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और थोड़ा सा आपका थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज टेस्ट करेगा। मेजॉरिटी फ्लूइड मैकेनिक्स ही है। क्या बोला गया, देखो यहाँ पे एक चिमनी है, चिमनी फर्नेस जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है एयर एंटर कर रही है और यहाँ कुछ दिया है डेटा, वो सब मैं पढ़ूंगा। और यहाँ से एयर एंटर होकर यहाँ पे गर्म होने वाली एयर दिख रहा है आपको, टेम्परेचर बढ़ा है मतलब गर्म हो गई, और उसके बाद जो है एयर ऊपर जाने वाली है ऐसे चिमनी में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बेसिक मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कंसीडर अ फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी जहाँ गर्मी होती है। कंसीडर अ फर्नेस ऑफ हाइट h, तो कैपिटल H की ये फर्नेस है, मतलब इतना पोर्शन जो है यही फर्नेस कहलाएगा, ऊपर जो है चिमनी कहलाएगा। टॉल सिलेंड्रिकल स्मोक, ये चिमनी है आपकी, ठीक है। डायमीटर दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका छोटा है, और h बहुत बड़ा है, मतलब फर्नेस की बहुत बड़ी डायमीटर है और सिलेंड्रिकल वर्जन में है, और ये बहुत ही नैरो सा जो है ऐसा चिमनी है आपका। हाइट वगैरह दी है और हाइट h जो है बहुत बड़ी है, मतलब चिमनी बहुत लंबी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो एयर एन आइडियल गैस P इक्वल टू रो आर टी। अब इसमें हमें पता होता है P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन कैपिटल M। तो उन्होंने कैपिटल M को शायद 1 ले लिया है, जो भी है अपने को यूज करना है। P इज इक्वल टू रो आर टी। एंटर्स द फर्नेस एट एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। तो यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी रो ए और टेम्परेचर टी ए पे एंटर होती है नॉर्मल सी एयर अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कहाँ गया, एंटर्स द फर्नेस एटमॉस्फेरिक डेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग है। लोकल मतलब इस जगह का अलग, उस जगह का अलग, उस जगह का अलग, तो हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने अलग लिया है। मतलब हाइट का वेरिएशन जो आता है h रोजी, वो यहाँ पे कंसिडर होगा, है कि नहीं। आप देख ही सकते हो h बहुत बड़ी हाइट है, तो ये 2 पॉइंट के बीच में जो है आपका प्रेशर में वेरिएशन आएगा, है कि नहीं। रो ए भी दिया है तो वहाँ से हम देख लेंगे उसको। बिटवीन स्टेशन 1 एंड 2, 1 और 2 स्टेशन में टेम्परेचर बढ़ा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। हीट इज एडेड, ऑब्वियस सी बात है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा नीचे के लेवल का। एंड द एयर टेम्परेचर इज रेज्ड बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, वो लिखा है। देयर आफ्टर हीट एडिशन इज निग्लिजिबल एंड द एयर राइजेस थ्रू द स्टैक एट अ सेंसिबली कांस्टेंट डेंसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक जब एयर राइज करती है तो डेंसिटी वेरी नहीं करती, मतलब क्या यहाँ वेरी करती थी वो हम देखेंगे। तो यहाँ तो वेरी नहीं करती डेंसिटी, और उसके बाद क्या बोला है, हीट एडिशन फर्दर यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो है निकालना क्या है देखते हैं। ऑन द एजम्पशन दैट विस्कस इफेक्ट्स आर निग्लिजिबल, मतलब आपका बर्नौली थ्योरम लग जाएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेडी मास फ्लो रेट ऑफ एयर ड्रॉन बाय द स्टैक ऑफ गिवन हाइट h, है ना। इसने कितनी एयर यहाँ पे खींची, ड्रॉ की, जितनी एयर खींची उसका अपने को क्या निकालना है, कौन सा रेट निकालना है, मास फ्लो रेट निकालना है। तो जितना मास यहाँ से एंटर करेगा उतना ही मास यहाँ से बाहर निकलेगा। तो चाहे यहाँ पे मास रेट निकालो, यहाँ पे निकालो, एक ही आएगा। इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर राइज इन द फर्नेस, डेल्टा टी आंसर में आना चाहिए आपके। ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चालू करते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, प्रोसेस पूरा इमेजिन होना चाहिए, तभी जाके आपको फील आएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे एयर की डेंसिटी कितनी है, यहाँ पे एयर की डेंसिटी रो ए है, समझ पा रहे हो, और टेम्परेचर आपका कितना है, टी ए है। तो यहाँ से एयर एंट्री करती है। इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में आपकी हीट एडिशन होती है, तो एयर क्या हो जाती है आपकी, गर्म हो जाती है। तो ये बोलने के बाद मैं बोलूँगा कि यहाँ पे डेंसिटी रो ए है, तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी, उसको आपके समझने के लिए आपको मास फ्लो रेट देखना पड़ेगा। तो मास फ्लो रेट निकालना भी उसका फॉर्मूला, एम डॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो ए वी, ये सबको पता होता है। रो मतलब डेंसिटी, ए मतलब क्या होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी मतलब आपका स्पीड विथ विच द फ्लो इज बिंग एंटरिंग द नैरो ट्यूब, तो जो भी है। तो एम डॉट इस तरह से होता है, रो ए वी। तो आप देखिए 1 से 2 जाते वक्त आपका एरिया तो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, है कि नहीं। और क्या बोलते हैं आपका रो और वी में क्या रिलेशन होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो है आपका डेंसिटी क्या करेगा। अपने पास इक्वेशन ये भी तो है, P इज इक्वल टू रो आर टी, है कि नहीं, P इज इक्वल टू रो आर टी। इससे भी आप देख सकते हो, है ना, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या सेम रहेगा। पहले आप प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी आपकी जो है यहाँ से यहाँ तक इक्वल दिए, क्या दिए मेरे को समझ नहीं आया। डेंसिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं एक्चुअली, है ना। 1 से 2 में डेंसिटी क्या होता है हमें नहीं बोला, मतलब हमें निकालना पड़ेगा। आर तो आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ चुका है, आप देख पा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ चुका है, और साफ साफ बोला है 1 और 2 का प्रेशर जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम है। तो प्रेशर आपका सेम है ना। डेंसिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन आएगा, फिर इनवर्स रेशो आएगा डेंसिटी और टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ चुका है मतलब डेंसिटी थोड़ी सी यहाँ पे घट जाएगी, है कि नहीं। यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है। तो डेंसिटी यहाँ पे वेरी कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, क्योंकि इस इक्वेशन से प्रेशर तो सेम दिया दोनों पॉइंट का, आर तो आपका कांस्टेंट है, तो रो मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टी। आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है, डेंसिटी घट गई होगी, इस डेंसिटी को मैं रो बोल रहा हूँ, याद रखना, रो आपकी घटी हुई डेंसिटी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, है ना। एम डॉट में आप देख सकते हो कि डेंसिटी आपकी जो है यहाँ पे घट चुकी है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितना मास फ्लो रेट 1 पॉइंट से एंटर कर रहा होगा, उतना ही मास फ्लो रेट 2 पॉइंट से एग्जिट कर रहा होगा। मास तो एक्यूमुलेट हो नहीं सकता, स्टेडी फ्लो है कि नहीं। तो यहाँ पे
हम देख सकते हैं m डॉट 1 पे निकालो और m डॉट 2 पे निकालो, सेम आना चाहिए। m डॉट तो आपका कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी रो आपके v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हमने अभी देखा कि डेंसिटी घटी है तो वेलोसिटी पक्का यहाँ पे बड़ी होगी। तो वेलोसिटी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी अगर मैं v1 लिखता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीज इन वेलोसिटी आती है, v2 आपका बड़ा होगा। तो v2 बड़ा है बट डेंसिटी छोटा है, इसको याद रखें आप लोग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया सबको? अब जो है क्या करना है, अब जो है यहाँ पे एयर आने के बाद ये एयर ऊपर चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी तो फिर यहाँ तक आएगी एयर, और यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है उसको मैं v3 बोल लेता हूँ। और यहाँ का प्रेशर आप देख ही सकते हो, यहाँ का प्रेशर लोकल प्रेशर के हिसाब से कितना होगा। तो यहाँ का प्रेशर हमने कुछ माना है क्या? कुछ माना ही नहीं है। तो यहाँ के प्रेशर को मैं P0 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? P0, जो एंटर कर रही थी ना उसका प्रेशर P0 था। तो H हाइट ऊपर कितना प्रेशर होगा? P0 माइनस H इंटू डेंसिटी ऑफ रो ए इंटू जी। तो यहाँ पे जो है एयर को भी अपने को फ्लूइड जैसे ट्रीट करना है। लोकल शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर अलग है, यहाँ का अलग है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक लग सकता है इस एरिया में। तो प्रेशर के हिसाब से देखो तो ये ऊपर का प्रेशर एच रो जी से कम होगा आपका। रो मतलब एयर का है तो एयर का रो यहाँ पे लगेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ के ऊपर के प्रेशर के बारे में लिख दी। ऊपर का प्रेशर, ऊपर की वेलोसिटी, और डेंसिटी बोला उन्होंने कांस्टेंट रहेगी ऊपर चढ़ते वक्त, ये बोला उन्होंने। इसलिए तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, है कि नहीं? इनकॉम्प्रेसिबल नेचर है यहाँ पे। तो यहाँ पर रो है तो यहाँ पर भी रो होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए। अब हम चालू करते हैं खेल कि भाई निकालना क्या है। अपने को निकालना है m डॉट ही निकालना है, और क्या है ना, m डॉट निकालना है भैया, m डॉट मास फ्लो रेट। तो कहाँ निकालो? यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, एक ही बात है। तो यहाँ निकालते हैं क्योंकि ये निकालने के चक्कर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ अगर मैं m डॉट निकालता हूँ तो यहाँ की डेंसिटी कितनी है? रो ही है। यहाँ का एरिया कितना है? तो एरिया आ जाएगा अपना पाई, ये डायमीटर d है ना, पाई d स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, इंटू यहाँ की वेलोसिटी v3 है। तो इस तरह से ये अपना आंसर यहाँ पे बनता हुआ अपने को दिख रहा है। समझ में आया? अब रो और रो ए में भी कुछ रिलेशन निकल जाएगा, है ना। यहाँ से हम देखें अगर, तो हमने देखा था कि रो वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ रो ए अपॉन रो, इन दो पॉइंट के बीच में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? पहले रो ए लिखा है तो यहाँ पे टेम्परेचर पहले लिखूंगा, टी ए प्लस डेल्टा टी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, अपॉन टी ए, ऐसे आ जाएगा ये अपने पास। तो यहाँ से ये रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? रो ए। क्वेश्चन में रो ए क्यों है ना, अपने को दिया कि रो ए, मैं खुद से ले रहा हूँ, रो ए दिया है कुछ ऐसे, हाँ यहाँ दिया है ना भाई रो ए, इसलिए रो ए लिया आपने, है ना, भूल जाता हूँ मैं। तो रो ए अपने को चाहिए, रो को एलिमिनेट करना है, तो रो ए इंटू टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी रो की, जो यहाँ पे हम लोग अभी इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? रो ए की जगह, रो की जगह रो ए चाहिए था, तो रो ए इंटू ये आ जाएगा टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी इंटू ये आपका पाई डी स्क्वायर बाय 4, जो कि गिवन डेटा में है पाई डी स्क्वायर बाय 4। v3 बस गिवन डेटा में नहीं था, तो मेरा काम है अभी v3 निकालना, v3 निकालना। v3 निकालने के बाद मेरा आंसर लगभग आ जाएगा। तो v3 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बर्नौली बचाया, अभी वही लगा देते टाइम पास है यार। देखो तो बर्नौली लगाने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, है कि नहीं। तो बर्नौली लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए बर्नौली रेड कलर से हम लिखेंगे, ठीक है, रेड कलर से अपना बर्नौली आएगा। अब जो है बर्नौली कहाँ लिखूँ मैं? पॉइंट ये है ना, सब जगह मैंने खाली है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास आई चुकी है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। रो ए की वैल्यू ये यहाँ पे रख दी हमने ब्रैकेट में। अब जो है ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे ये देखो, ये आपकी रो की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से इक्वलिटी हम देख सकते हैं। अब बर्नौली लगाने की बारी है। बर्नौली थ्योरम तो है 2 से 3, ये पोजीशन को मैं 3 पोजीशन बोलता हूँ, ये सेक्शन 2 सेक्शन से 3 में, इस ऊपर उठने वाले सेक्शन में हम लोग बर्नौली थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, है कि नहीं। तो बर्नौली लगाने के लिए इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड चाहिए, तो बिल्कुल है, यहाँ पे डेंसिटी हमने कंसिडरेबली जो है कांस्टेंट मानी है, ये सब चीज़ें हैं। तो लिखते हैं बर्नौली, है ना, 2 पॉइंट पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे जो एयर है उसके लिए। तो क्या लिखते हैं अपन? प्रेशर लिखते हैं यहाँ का। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? तो P0 ही है, यहाँ P0 था, यहाँ P0 था, ये सब बोला था ना, कांस्टेंट प्रेशर से आ रहा है। तो P0 यहाँ का प्रेशर, प्लस यहाँ की हाइट तो 0 लेंगे अपन, प्लस डायरेक्ट हाफ रो v स्क्वायर कर दो, तो हाफ रो v2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बर्नौली लिख दिया। ऊपर वाले पॉइंट पे लिखते हैं, तो यहाँ का प्रेशर कितना है बेटा? P0 माइनस एच रो ए जी, ये प्रेशर लिख दिया ऊपर का। फिर यहाँ की हाइट कितनी है? ये प्रेशर हेड हो गया मेरा, हाइट हो जाएगी एच रो जी, लिखना है मेरे को एच रो जी, तो उसके हिसाब से हो जाएगा एच इंटू रो किसका भाई? ये है, ये फ्लूइड के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये है ना, ये फ्लूइड का डेंसिटी कितना है? ये फ्लूइड का डेंसिटी रो है, हवा जो बाहर है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अंदर फ्लो चल रहा है। तो ये डेंसिटी यहाँ पे रो आ जाएगी, यहाँ पे जी आ जाएगा, और प्लस में अपन क्या लिखेंगे? प्रेशर हो गया, काइनेटिक हेड लिखना है अभी, हाफ इंटू ये रो जो है अंदर बहती है एयर का, इंटू यहाँ पे v3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे है ना, हाफ इंटू रो इंटू v3 का स्क्वायर, काइनेटिक हेड हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P0 नष्ट हो जाएगा आपका, है कि नहीं। और एक चीज़ मैं नोटिस कर सकता हूँ, बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, इसका भी यूज़ नहीं किया मैंने अभी तक। ये देखो ये फंडा, तो क्या बोला है कि D बहुत ही छोटा है यार, H के मुकाबले D बहुत ही छोटा है। तो यहाँ से जितना मास फ्लो रेट एंटर करेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, सिंपल, मास फ्लो रेट बार बार क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? रो 1 A1 नहीं V1 A1, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, या बर्नौली लगाऊं, कंटिन्यूटी लगा देते, देखो A1 V1 वाला फंडा लगा दूं, तो यहाँ पे एरिया कितना आएगा अपना? पाई एच स्क्वायर बाय 4, ये एरिया, इंटू यहाँ की वेलोसिटी v2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई
d²/4 इंटू V3। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये जो मेरा V3/V2 का रिलेशन आएगा उसमें आप देखिए कि क्योंकि आपने को D और H में साफ साफ बोला गया है कि क्या है D और H में, D बहुत ही छोटा है, D बहुत छोटा है मतलब ये V3 बहुत फास्ट एयर निकलेगी, V3 बहुत फास्ट निकलेगी मतलब V3 माइनस V2 इज नियरली V3, है ना, मतलब V3 बहुत ही बड़ा है और V2 बहुत ही छोटा है, सब्ट्रैक्शन करने से V3 का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए जो है यहाँ पे हाफ रो V3² ये टर्म हाफ रो V2² के सामने निगलेक्ट हो जाएगी। इसको इधर लेके आओ तो सब्ट्रैक्शन के टाइम में आप दिखा सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। V2 बहुत बड़ा यार, उसको सब्ट्रैक्ट V3 क्या उखाड़ लेगा, V3 वाला टर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकती है उसका V2 का। तो ये हाफ रो V2² यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जो है मैं क्या करूँगा, अब जो है इसका तो काम हो गया, अब समझाने के लिए बोला था कि V3 कैसे बढ़ाया। अब जो है यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, हाफ रो ये V2² इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, उस टर्म को उड़ा दिया गलती से, है ना, ये हाफ रो V2² को उड़ाना था, वो वाली टर्म रखनी थी, हाफ रो V3² रखना था, सॉरी V3 बहुत बड़ा था ना, V2 को उड़ाना था, मैंने गलती से उड़ा दी। एनीवेज यहाँ पे ये सब कट चुका है, तो अब क्या करता हूँ मैं इसको क्या करूँ यार, इसको इधर ले आता हूँ माइनस वाली को, H इंटू रो ए इंटू जी बराबर मेरे पास क्या बच गया, हाफ रो ये V3² और ये वाला टर्म H रो इंटू जी। समझ में आया। अब जो है मेरे को कौन पसंद नहीं है, मेरे को रो पसंद नहीं है ना, क्योंकि डेटा में गिवन, रो में गिवन नहीं था, मैंने रो खुद से माना है, तो इस रो की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं रो की वैल्यू। तो यहाँ रो कॉमन ले लो क्या, पहले रो अगर कॉमन ले लो तो ये आएगा अपना, है ना, रो ए इंटू टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी। ये मैंने किसके लिए लिखा, ये रो के लिए लिखा, रो कॉमन लिया था मैंने, तो ब्रैकेट में बचेगा V3²/2 प्लस एच जी, क्या बोलते हो, और यहाँ पे क्या बचा अपना H इंटू रो ए इंटू जी। तो ये रो ए खत्म कर दो क्या, इधर का रो ए उधर का रो ए कॉमन लेके निकल जाएगा वो। ठीक है, ये कट गया। अब जो है एच जी बचा है मेरे पास, एच जी से डिवाइड कर दो सबको और ये इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी ए प्लस डेल्टा टी अपॉन टी ए इज इक्वल टू एच जी से डिवाइड होगा सब मामला, तो V3² अपॉन 2HG प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ रहा है, देखो ये 1 कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा टी अपॉन टी ए बराबर V3² और ये 2HG को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो इस तरह से मेरे पास ये V3² की वैल्यू निकल के आती है। यहाँ से आप रूट लेके V3 ले सकते हो, इस V3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपका पहला पार्ट का आंसर m डॉट का आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे m डॉट का आंसर अगर मैं लिखूँ तो ये आएगा रो ए टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी पाई d² अपॉन 4 इंटू V3 की वैल्यू और रूट में जो भी आएगी, ये रूट में ये वैल्यू फेंक देना आप। तो इस तरीके से m डॉट हमने निकाल लिया है। ये m डॉट आप यहाँ निकालो सेम ही आता है, इक्वेट भी कर सकते हो दोनों को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे m डॉट निकाल दिया है। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व होता है, सेकंड पार्ट को हम करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे अपना क्लियर कर लेता हूँ। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो सेकंड पार्ट में साफ साफ बोला गया है, इफ द चिमनी वेर कैप्ड ऑफ एट द टॉप, ऊपर ढक्कन लगा दिया, व्हाट वुड बी द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कैप assuming that delta t would not be altered by the flow stoppage। मतलब यहाँ पे जो एयर आपकी एंटर करेगी वो फिर से डेल्टा टी से हीट होगी, मतलब नीचे कोई चेंज नहीं होने वाला, बस ऊपर अपने को एक ढक्कन लगा देना है। ये क्या हो गया, ऊपर अपने को जो है सिर्फ एक ढक्कन लगा देना है। तो इस ढक्कन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये लाल वाला ढक्कन हमने ऊपर लगा दिया। इस लाल ढक्कन करने के कारण क्या होगा, ऊपर की हवा जो है वहाँ का प्रेशर आपका अलग होगा, और यहाँ वहाँ का प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर हवा यहाँ पे एयर है, ठीक है, और अंदर गैस अब इकट्ठा हो जाएगी। अब ये फ्लो नहीं बनेगा, अब ये स्टेडी स्टेट जैसा मतलब एक कॉलम बनेगा फ्लूइड का, है ना, अंदर गैस इकट्ठा हो जाएगी आपकी, हीटेड गैस है ये, हीटेड एयर, और बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है। तो हीटेड एयर जो होगी वो अंदर ब्लू कलर से मैं दिखा देता हूँ, तो आपकी हीटेड एयर ऐसे ट्रैप हो जाएगी इसमें, देख रहे हो आप लोग, और ऊपर जो है इसके वो एटमॉस्फेरिक एयर है, जिसका प्रेशर, यहाँ का प्रेशर हमने क्योंकि P0 माना है, तो यहाँ का एयर का प्रेशर क्या मानेंगे, P0 माइनस H रो ए जी। ये डिस्कशन हो चुका है अपना, है ना। लेकिन अब जो है यहाँ पे क्योंकि आपकी एयर क्या हो चुकी है, ट्रैप हो चुकी है, फ्लो तो आपका बंद हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगी एयर, और यहाँ का प्रेशर भी P0 ही था। ये तो डिस्कशन हो ही चुका है, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे नीचे कोई चेंज नहीं आने वाला इस कैप को लगाने से, तो नीचे कोई चेंज नहीं आने वाला का मतलब पहले भी यहाँ प्रेशर P0 था, यहाँ पर P0 था, आइसोबारिकली ये एयर एंटर करती थी, तो यहाँ का प्रेशर अभी P0 होगा। अब ये हीटेड एयर है, यहाँ पे देखो ना, हीटेड एयर का प्रेशर नीचे P0 है, तो ऊपर कितना होगा, ऊपर मतलब कैप के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे प्रेशर हीटेड एयर का होगा आपका P0 माइनस H रो ए इंटू जी, रो ए नहीं सॉरी क्या, रो जी है ना। रो क्या है भैया, ये रो क्या है, रो मतलब ये वाला ब्लू वाले गैस का मतलब हीटेड एयर का डेंसिटी है। डेंसिटी तो यहीं पे चेंज हो गया था ना, यहाँ पे आपका रो ए था, है ना, रो ए था, और यहाँ पे आपका रो था, याद है, यहाँ से हीट होने के बाद ये नॉर्मल हवा, ये गर्म हवा, डेंसिटी चेंज हो गई थी, है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कैप के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितने का है, एक H रो जी है और एक ये है। तो यहाँ पे डिफरेंस अपन लेंगे तो क्या आ जाएगा रे अपने पास, एच जी अगर हम कांस्टेंट ले लें तो रो ए माइनस रो आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आप देख लो। तो इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस अपने को जो पूछा गया है उसका आंसर ये आता है।
अब इस आंसर को करने के लिए क्या कर सकते हैं, एच जी इंटू अपने पास तो जो है रो ए दिया था, तो रो ए माइनस रो की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, रो की वैल्यू क्या निकाली थी, एक मिनट चेक करने दो, रो की वैल्यू कितनी थी, टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी इंटू रो ए। तो यहाँ पे टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी इंटू रो ए, तो रो ए आप कॉमन ले लो, सॉल्व करो, उसका आंसर यहाँ पे आपको दिखेगा, इतना ही है बस, है कि नहीं। तो इस तरीके से इसी से इंस्पायर्ड एक क्वेश्चन था अपने पास जे एडवांस का, उसको अभी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी उसमें वैसे, बट ठीक है, आपको जो भी सोल्यूशन सही लगे आप उसको एक्सेप्ट कर लेना।